रावत दुआ जी को सब जानते हैं, जिन्होंने मतलब देश के लिए बहुत काम किया है और वो इतने सच्चे इंसान थे, वो कभी किसी से नहीं डरे। और ऐसी महान हस्ती को खोना हमारी पत्रकारिता जगत के लिए भी और पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और वहीं बिपिन रावत जी जो एक महान योद्धा थे और उन्होंने भी देश के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत बलिदान दिए हैं, और आज उनका इस तरह से चले जाना बहुत ही दुखद है। और मैं मानती हूँ कि इनका जाना एक जाना नहीं है, ये शहीद होते हैं। तो आज उनकी जो श्रद्धांजलि के लिए दिलशाद खान जी ने एक श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा है। मैं बहुत थैंक यू कहती हूँ इनको कि इन्होंने इतना महान कार्य किया। तो दिल से बहुत सशक्त नमन है इन दो महान हस्तियों के लिए। तो मुझे क्यों लपेटती है यार। पर मेरा बोलना यही है कि जो हमारे दुआ जी थे और रावत जी थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। और दुआ जी के बारे में सबको मालूम है कि वो कितने सच्चे पत्रकार थे और कितनी सच्चाई से सब जितना भी रहता था सब उजागर करते थे। आज वो नहीं रहे तो पत्रकारों के लिए तो बहुत दुखद की बात है। और आज हमारे वो सीनियर थे, तो आज उनके जाने से जो पत्रकारों को गम हुआ है वो बहुत ही अफसोस की बात है। और रावत जी भी हमारे पहले सैनिक थे, तो और इतने अच्छा काम करने वाले उनकी पूरी फैमिली शहीद हो गई है। तो उनके लिए आज पूरे देश में जो नम आंखें नम है सबकी, और सब उनका अफसोस कर रहे हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि रख रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का मतलब यही था कि बस उनकी शांति मिले, उनके घर वालों को सब्र हो, और सब जो भी है हमारे साथ आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। देखिए, हम सुमन त्रिपाठी वल्ली से आए हुए हैं। हमारे एक पत्रकार बंधु अभी कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गए। वो भी बहुत ही अच्छे पत्रकार थे। हमारे नॉलेज में जब से उनको हम देखे हैं, और हमारे सेना के जो सबसे बड़े नायक जो कि अभी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है, बहुत ही दुखद घटना है वो, जिससे आज देश में लोगों को बहुत ही तकलीफ़ दे हो रहा है। हर घर में जैसे लग रहा है कि क्या हो गया है। नायक के जाने से जैसे एकदम जैसे लग रहा है कि अपने को आज श्रद्धांजलि देने के लिए, जान लीजिए, हम वर्ली से यहाँ पे आ गए हैं। हमारे दिलशाद भाई जी हैं जो कि इन्होंने हमें निमंत्रण दिया और हम यहाँ पे आए अंधेरी में, कि हम बिपिन रावत जी ऐसे व्यक्ति थे जो कि मुझे सबसे अच्छे दिखे नायक के रूप में ही, इसलिए उनको ख़ास तौर से उन्हीं के लिए हम आए हुए हैं श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए। और भगवान उनको शांति दे, और जो उनके बच्चे वगैरह हैं उनको सहने की क्षमता दें। और जो हमारे पत्रकार बंधु जो एक गुजर गए हैं, उनके भी परिवार में थोड़ा शांति बनाए रखें, बस यही निवेदन कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार। पहली बात तो जनरल कैप्टन बिपिन रावत का निधन हो गया। आप जानते हो कि 8 दिसंबर को उनका चॉपर क्रैश हो गया था, और उनके और अन्य साथी भी 13 साथी थे उनके साथ। और उनके साथ एक ही हैं कैप्टन वरुण सिंह, जो सरवाइव कर रहे हैं और वो ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कैप्टन बिपिन रावत एक बहुत होनहार व्यक्ति थे। वो हमेशा दुश्मनों का मुकाबला करते थे और वो चट्टान की तरह खड़े रहते थे। वो एक देश को बहादुर योद्धा खो दिया है, और हमें लगता है कि हमने एक देश का बहुत होनहार जो राष्ट्र रक्षक थे, हमें उन्हें खो दिया है। तो पूरी आप देख रहे हो कि पूरा देश शौक में डूबा हुआ है। सबको इस बात का बहुत शौक है कि वो हमसे बहुत जल्दी विदा ले लेंगे। शुक्रिया। हम लोग यहाँ आज अंधेरे में आए हैं श्रद्धांजलि के लिए, बिपिन रावत के लिए और पत्रकार के लिए। तो इट इज़ अ वेरी बिग शॉक टू एवरी इंडियन, बिकॉज जो मिलिट्री का जो सबसे हेड है, अभी तक हम लोग को वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि ही इज़ नो मोर विथ अस। तो हम सिर्फ यही कहते हैं, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, और भगवान इनको बहुत शांति दे, इनके आत्मा को। एंड इट्स अ रियल वेरी बिग लॉस टू अस इंडियंस। मैं विनोद दुआ के लिए ये कहना चाहूँगी कि वो देश के बहुत होनहार जर्नलिस्ट थे, और उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है और समाज सेवा में बहुत अपना योगदान दिया है। मैं भगवान से यही चाहूँगी कि दोनों भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, और मैं सबसे विदाई करूँगी कि आप उनके शोक में शामिल हुए, और उनकी जो परिवार है, जो उनके मित्र हैं, भगवान उनको शक्ति दे और हिम्मत दे कि इससे उभरने के लिए। शुक्रिया। पहले तो बिपिन जी रावत हैं, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फ्रॉम द इंडियन आर्मी।
वो ये एक बहुत ही दुखद घटना है और अनबिलीवेबल है कि हमने एक बहुत ग्रेट योद्धा को खो दिया है और उनके साथ ही 13 लोग जो हैं, 13 अन्य योद्धा उनको भी खोया है। तो इस वक्त पूरा देश शोक में डूबा है और हमें भी दिल से बहुत दुख है इस बात का कि हमने एक मेजर को खो दिया है और इसी से हम एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको देना चाहेंगे। साथ ही में जो पत्रकार विनोद दुआ जी है, जो निडर होकर समाचार देते थे, मतलब वो उस ज़माने में समाचार देते थे जब इतने सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थी, तब वो टाइम से वो देते आ रहे हैं। तो मैं एज अ टीनेज उन्हीं को देखते हुए, मतलब जो समाचार का जो ये था कि हाँ भाई खबर सुनना है, डैडी जब टीवी ऑन करते थे न्यूज़ तो इन्हीं का न्यूज़ आता था पहले, तो उनको भी खोना एक ऐसा लगता है एक एरा चला गया। तो हम लोग आज यहीं पर उन सभी लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। या जो चीफ आर्मी ऑफिसर बिपिन रावत, जो इनका चॉपर में प्लेन में डेथ हो गई है, मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और सारा देश उस शोक में डूबा है कि हम लोगों ने एक बहुत अच्छा योद्धा खो दिया है और उनके साथ जो 13 जन प्लेन में जो क्रैश हो गया है उनको भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और उनमें से एक कैप्टन वरुण सिंह जो अभी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए मैं दिल से दुआ करूँगी कि वो वापस अच्छे हो जाए और हमारे बीच में रहे। और नेक्स्ट इज़ द कैप्टन द विनोद दुआ, द पत्रकार, सच्चे और निडर थे और हमेशा वो सच्चाई के लिए लड़ते थे, तो उनको भी मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। क्या कहना चाहेंगी, हमारे देश में तो दिग्गज लोगों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया? जी, ये बहुत ही दुख की घटना है कि आज हमारे देश ने इतने बड़े दिग्गज हमारे मेजर साहब को खो दिया है, जिनको श्रद्धांजलि देने में यहाँ पर आई हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे इंडस्ट्री के पत्रकार हमारे विनोद दुबे जी भी हमारे बीच नहीं हैं, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम यहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए आए हैं और तमिलनाडु में हुआ चॉपर क्रैश, सबको पता है कि हमारे महान CDS जनरल अधिकारी श्रीमान विपिन रावत जी आज हमारे बीच नहीं रहे। साथ ही साथ उनकी पत्नी भी नहीं रही और 11 अन्य जवान भी उन्हीं के साथ चॉपर में मृत्यु हो गई उनकी। बहुत दुख की बात है कि आज इतने बड़े नायक को, इतने बड़े सोल्जर को आज हमने खो दिया। और साथ ही साथ अपने जो हमारे देश को एक दिशा दिखाते हैं जर्नलिस्ट, पत्रकार विनोद दुआ जी को भी आज हम खो चुके हैं। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि इनकी आत्मा को शांति दे, घर वालों को सुख शांति दे।